हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम को मैंने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10 जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, पेज नंबर 193, एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन नंबर 5 से कलेक्ट किया हूँ। उस एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने रेंडमली 2 प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। नंबर 1 है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और दूसरा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए मैं आज आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ वीडियोस पहले ही बना रखा है, उसको अपलोड मैं कर चुका हूँ। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लिंक के द्वारा पहले वीडियोस को देख करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस आइडेंटिटीज को हमें प्रूफ करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे प्रूफ करने के लिए या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे या नहीं तो राइट हैंड साइड को लेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चॉइस करके आप इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और इस तरह से लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ पर हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगा वही हमें जो है ये प्रूफ हो जाएगा। तो किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको कई सारे बातों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा क्या होता है। अगर आप रेसिप्रोकल रिलेशन के द्वारा इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है, मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिखा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा, तो इसीलिए हम डायरेक्टली एलसीएम साइन थीटा लिख सकते हैं। और जो न्यूमरेटर में एक में 1 है और दूसरा में कॉस थीटा है, ये डायरेक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये
जो होल स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब हम सेपरेटली न्यूमरेटर का होल स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लेंगे। तो डिनोमिनेटर का जो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ लिखेंगे, और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में यह बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को अभी हम एज इट इज रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, और ये जो दूसरा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखने का इस तरह से क्या कारण है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अलजेब्रा में हमें जो फॉर्मूला प्राप्त है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके अनुसार ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसीलिए मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में मैंने लिखा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके चलते मैं अब ये एल्जेब्रिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि ये है ए माइनस बी, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में जो कि पहले से अवेलेबल है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म्स कुछ सिमिलर है। 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में भी है और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में भी है। इसको हम जो है कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या है, ये जो राइट हैंड साइड में जो है वो हमें इस तरह से डिराइव्ड हुआ, प्राप्त हुआ। सो ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी देखते हैं कि इसको हम जो है किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके लिए आपको जो है बहुत सारी बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक रेगुलर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से एस्टैब्लिश्ड होगा, डिराइव्ड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख लिया है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब इसको हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले न्यूमरेटर को लिख लेते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर को हमें साइन ए से डिवाइड करना है, तो इस तरह से यह लिखेंगे बाय साइन ए। उसके बाद डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे किस तरह से बढ़ेंगे, अब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने जो है साइन ए से डिवाइड किया, तो इस तरह से हमने लिखा। अब न्यूमरेटर का जो 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर का जो 3 टर्म्स है, इन तो सबको जो है सभी को स्प्लिट करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम जो है स्प्लिट करके लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द मेन लाइन ऑफ डिवीजन। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मेन लाइन ऑफ डिवीजन है, इसको हम पहले इस तरह से बना लेंगे। अब ये जो है कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या होता है, ये होता है कोट ए। इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 बाय 1 होता है, और ये जो 1 बाय साइन ए है, रेसिप्रोकल रिलेशन के मुताबिक ये कोसेक ए होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, डिनोमिनेटर में भी हम वही लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए, ये क्या होता है, ये कोट ए होता है। साइन ए बाय साइन ए ये कैंसिल हो जाने पर हमें 1 प्राप्त होगा, और ये 1 बाय साइन ए रेसिप्रोकल रिलेशन के मुताबिक ये कोसेक ए होगा। तो ये तो हमें इस तरह से ये एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोसेक ए और कोट ए, इसको हम पहले लिख लेते हैं। कोसेक ए को पहले में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं कोट ए, और थर्ड में लिखते हैं -1। डिनोमिनेटर में भी कुछ इस तरह से ही लिखते हैं, कोट ए जो थर्ड टर्म है कोसेक ए, इसको सेकेंड टर्म में लिखते हैं माइनस कोसेक ए, और ये थर्ड टर्म जो है ये +1 है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोसेक ए माइनस कोट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। इसको आप यहाँ समझने के लिए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक ए माइनस कोट ए। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये तो जो है न्यूमरेटर, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए में। तो ये जो न्यूमरेटर में ये जो पार्ट है, इसको एक वन ग्रुप बना लेते हैं इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है कोसेक ए प्लस कोट ए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए से। तो इसको लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, और फिर ये -1 है, ये -1 जो है ये भी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे -1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। तो ये न्यूमरेटर में इस तरह से हो गया। और डिनोमिनेटर में, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस, यानी कि 1 को मैंने पहले लिखा, 1 माइनस कोसेक ए, 1 को पहले लिखा, सेकेंड में माइनस कोसेक ए को लिखा, और थर्ड में कोट ए को लिखा। और ये जो है इसका भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब फिर से देखिए न्यूमरेटर को, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ये जो है एल्जेब्रिकल फॉर्मूला के मुताबिक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी एल्जेब्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब हुआ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बी स्क्वायर का मतलब हुआ कोट स्क्वायर ए। अब ये जो टर्म्स है, -1 को अगर कोसेक ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए होगा, और फिर -1 को माइनस कोट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कोट ए होगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। अब हम फिर नेक्स्ट स्टेप में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अनुसार ये 1 होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने यहाँ 1 लिखा, और बाकी दोनों सेम एज इट इज रहेगा, माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। डिनोमिनेटर का अभी भी मैं एज इट इज रखता हूँ,
1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये बराबर है, सेम है, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बच गया है ये है न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इस क्वांटिटी को फिर हम जो है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 1 इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये कोसेक ए प्लस कॉट ए ही होना है और जो डिनोमिनेटर है इसमें फिर जो है हम एल्जेब्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कोसेक स्क्वायर ए और बी स्क्वायर का मतलब हुआ कॉट स्क्वायर ए। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो डिनोमिनेटर हो गया 1 और न्यूमरेटर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो डिनोमिनेटर 1 होने का मतलब 1 ना भी लिखने से होगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड हो गया जो कि हमें प्रूफ करना था इस तरह से कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने जो है इस तरह से इस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी प्रूफ किया, डिराइव किया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे और आपको हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होगा इसमें। इसका एक ही उपाय है कि आप जो है इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आपको मिलता है, आपके टेक्स्ट बुक में मिले या किसी गाइड बुक में मिले या कोई एग्जाम पेपर में मिले, आपको जो है थोरोली डेली बेसिस में कम से कम कुछ टाइम दे करके रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे और किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको 2 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करके दिखाया है, आप अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पर आगे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।